जब वजीर आजम का महल जला दिया जाए और सदारती महल में लोग जीतने का जश्न मनाएं। जब खाना न हो, बिजली पानी गैस न हो, पेट्रोल और मेडिसिन न हो, लेकिन हुक्मरान ला ताल्लुक रहें, तो शायद वही होता है जो श्रीलंका में हुआ। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। तो आखिर श्रीलंका, जिसे एक वक्त पर रीजन का काफ़ी स्टेबल और खुशहाल मुल्क समझा जाता था, बज़ाहिर अचानक इस जगह कैसे आ पहुंचा? इनफैक्ट बहुत से लोग तो श्रीलंका की क्राइसिस के साथ अब पाकिस्तान का नाम भी लेते हैं। ये सारे पहलू आज प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि खुद श्रीलंका के रहने वाले क्या कहते हैं। He has robbed us. I mean, he has robbed his country. Can't you see how many people are walking? We haven't yet won because we can't get his money back. But we are the happiest people, I think, if I speak for everybody in this country. He's no more our president. We have chased him out. So we have won this battle without any weapon, without any bad thing happening to our children. We have won this battle. We don't trust him anymore because he has already broken our trust, our country's trust, and he has already sold our country. So we are not in the position to trust him or our prime minister at the moment. श्रीलंका का बहरान वैसे तो बज़ाहिर एक इकोनॉमिक क्राइसिस के तौर पर शुरू हुआ, मगर हुआ क्या? आइए समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया के हर मुल्क को ज़रूरी चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन रिजर्व्स या डॉलर्स की ज़रूरत होती है। श्रीलंका में फॉरेन रिजर्व्स की मेन सोर्स टूरिज्म और रिमिटेंसेस हैं। पैंडेमिक की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। सिर्फ इस साल में श्रीलंका में महंगाई 55% के करीब बढ़ी है। कीमतों में इजाफे की वजह महंगा होता हुआ डॉलर सिर्फ इस साल में श्रीलंकन रुपए के मुकाबले में 44% महंगा हुआ है। पिछले कुछ अरसे से श्रीलंका में पेट्रोल स्टेशंस के सामने लंबी लाइंस लगी नजर आई हैं। इसकी वजह यह है कि मुल्क के पास डॉलर्स तकरीबन खत्म हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क के पास यूजेबल फॉरेन रिजर्व सिर्फ 50 मिलियन डॉलर रह गए हैं। और क्राइसिस बहुत ही बुरा है क्योंकि इस सब के अलावा श्रीलंका का कुल कर्जा 51 बिलियन डॉलर है और इसे सिर्फ इस साल कर्ज की किस्तें अदा करने के लिए 7 बिलियन डॉलर की जरूरत है। मुल्क अपनी कमिटमेंट्स पर डिफॉल्ट कर चुका है और अब डेस्परेटली IMF से 3 बिलियन डॉलर का कर्जा मांग रहा है ताकि दूसरे मुल्कों और इदारों से कर्जा लेने के लिए दरवाजे खुलें। श्रीलंका एक पुरअमन, निस्बतन खुशहाल, स्टेबल मुल्क था। इस वक्त रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है। सदारती महल पर अवाम का धावा, ये मनाजिर बिल्कुल आम नहीं अनलेस अवाम हुकूमत से इतने नाराज हो जाएं कि उनका डर ही खत्म हो जाए। महंगाई के खिलाफ महीनों तक पुरअमन एहतजाज के बाद जब अवाम का गुस्सा उबल पड़ा तो क्या सदर, क्या वजीर आजम और क्या पार्लियामेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ भी लोगों के सामने ठहर न सके। सदर भागकर मालदीव्स पहुंच चुके हैं और वजीर आजम विक्रमासिंघे को एक्टिंग सदर बना दिया गया है। 1 अप्रैल को इमरजेंसी का ऐलान किया गया। 12 अप्रैल को गैर मुल्की कर्जों पर डिफॉल्ट। शदीद एहतजाज के बाद 9 मई को वजीर आजम और साबिक सदर महिंदा राजपक्षे मुस्ताफी हो गए। 10 जून को UN ने वार्निंग दी कि श्रीलंका एक तारीखी मुआशी बहरान का शिकार है। हुकूमत गलत पॉलिसियों के लिए कसूरवार ठहराई जा रही है। इलेक्शन जीतने के लिए टैक्स कट्स और फॉरेन एक्सचेंज बचाने के नाम पर फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने से इनकार का नतीजा शदीद महंगाई, खुराक और ईंधन की किल्लत और बैंक्रप्सी की सूरत में निकला और फिर लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन सदर और वजीर आजम के निकाले जाने के बाद भी फौरी तौर पर श्रीलंका के 2 करोड़ 20 लाख लोगों के दिन फिरते दिखाई नहीं देते और अब मुल्क और अवाम एक अनप्रेसिडेंटेड बहरान से गुजर रहे हैं। We have no food to eat. We have no food. The basic human necessities are missing, and that's thanks to these people and this one family, which has been basically draining all the sources of income that we have. ඔයාලට තේරෙනවා රට හදන්න වෙලාවක් නැහැ ඇත්තටම. මේ තැන රට හදනවට වැඩි දේවල් තියෙනවා මේ මිනිස්සුන්ට කරන්න. මං කියන අලුතෙන් එන කෙනෙක්ටත් මේ තියෙන සැප වැඩි. මේක අඩු කරලා රට හදන වැඩ පිළිවෙලකට යන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තියෙන පොඩි ස්ථානයක් දුන්නොත් ඇති මේ වගේ තැන් ඇත්තටම මේ ජාතික සම්පත් නාස්ති කරන තැනක්. හැම පන්තියකම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ ඒ වගේම අධ්‍යාපනය ලබන අපි වගේ කට්ටිය ඒ කියන්නේ කාටවත් දැන් මේ රටේ ජීවත් වෙන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා.
ඇතරම් මේක අපි නැති කරලිවරලා මේක යහපත් මාර්ගයට ගන්න. ඒ කියන්නේ එතුමන්ට බැයි නම් අපි පුළුවන් කෙනෙක්ට බාර දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. खैर फॉर सम रीज़न इस बहरान के शुरू से ही लोग श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के हालात का जिक्र करने लगे, ख़ास तौर पर ट्विटर पे। हिजा कामरान ने लिखा कि श्रीलंका में लोगों की रिएक्शन गैर मामूली है। पाकिस्तान के साथ कई पैरेलल्स खींचे जा रहे हैं। जो श्रीलंका में हुआ शायद बहुत जल्द पाकिस्तान में भी हो, लेकिन क्या पाकिस्तान में लोग इसी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? शोएब अहमद ने लिखा कि पाकिस्तान को श्रीलंका से कंपेयर नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। दिलचस्प बात यह है कि इंडियन मीडिया चीनी लोन्स की बात कर रहा है। और असद अली शाह ने लिखा कि श्रीलंका का इनकलाब, सदर और वज़ीर आज़म का 3 माह से जारी पुरअमन एहतजाज के बाद ओहदा छोड़ना इस बात के वाज़ेह इशारे हैं कि पाकिस्तान भी इसी तरफ जा रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान और ज़्यादा डिवाइडेड, ग़रीब और तशद्दुद पर माइल है। तो ये जो बार बार श्रीलंका के हालात के साथ पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, ट्विटर से बाहर लोग क्या कहते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान भी ख़तरे में है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है तो अच्छी पॉलिसी है। चाइना सबसे बड़ी बात है, चाइना इस वक्त पाकिस्तान के साथ है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के इस तरह के हालात श्रीलंका तक जाके पहुंचेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। It depends on the choices that we make. Right now we are in a pretty big turmoil. तो इस वक्त जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, अगर इसको कर्व नहीं मिला, there's not a speed breaker, it's going to just, there's going to be big cascade, it's going to all go downhill. Yes, it can come. देखिए मुआशी बहरान तो पाकिस्तान में भी है, लेकिन पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन श्रीलंका जैसे हालात आना इतना आसान नहीं है पाकिस्तान में। कुछ हमारे IMF की डील है जो प्रायोरिटी के ऊपर है। इफ़ वी गेट दैट डील तो फिर मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ सूरत हल नहीं होगी। अल्लाह ना करे ऐसे हालात हो। आई थिंक हमारी जो कौम है उसमें ये चीज़ अब इसमें आ गई है। दे आर नाउ नॉट दैट इग्नोरेंट, और आई थिंक नेक्स्ट इलेक्शंस में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि दे विल चूज़ मतलब थिंकिंग कि कौन से लोग डिज़र्व करते हैं और कौन से नहीं। आई थिंक यहाँ ये देखना ज़रूरी है कि इस तासुर में कि पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका जैसा हो सकता है, आखिर कितनी सच्चाई है? कोलैप्स को रोकने के लिए हुकूमत वक्त को ज़रूरी था कि वो मुश्किल फ़ैसले करे। वो मुश्किल फ़ैसले उन्होंने नहीं किए और आज श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया है। पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत है। तवानाई बैनुल-अक़वामी मार्केट में महंगी हो गई है, डॉलर महंगा हो गया है, गंदम पाकिस्तान ने इंपोर्ट करना है, LNG इंपोर्ट करनी है, तेल इंपोर्ट करना है, इन सब चीज़ों के लिए डॉलर दरकार हैं। तो अदम इस्तेकाम है वो पाकिस्तान में भी नज़र आ सकता है। क्या श्रीलंका जैसा होगा? मेरा मानना है कि नहीं। पाकिस्तान की मईशत काफ़ी बड़ी है, उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है इन चीज़ों से डील करने की, लेकिन अगर IMF प्रोग्राम रिज्यूम नहीं होता और डॉलर पाकिस्तान के पास वापस नहीं आते तो काफ़ी मुश्किल हालात आज मुश्किल हैं, उससे कई ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। यानी पाकिस्तान में इस वक्त हालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन इकोनॉमी में इतनी कैपेसिटी है कि वो प्रेजेंट क्राइसिस से डील कर सके। श्रीलंका कुछ ही अरसे पहले तक एक खुशहाल स्टेबल मुल्क था। इस वक्त वहाँ जो हो रहा है, इससे शायद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर स्टेबिलिटी और खुशहाली के लिए मुसलसल काम ना किया जाए, सही इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज़ ना बनाई जाएं, करप्शन पर क्रैक डाउन न किया जाए, तो एक मुल्क को बदअमनी, बदनज़मी और बैंकरप्सी तक पहुँचते बहुत वक्त नहीं लगता। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सैबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।